सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको आने वाले हर न्यू अपडेट्स आप तक मिलता रहे और हम आपको लेते आएंगे सीरीज वाइज कि मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करें। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो चीजें जो आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल। जैसा कि आप लोग थंबनेल हमारा देखे हैं, अभी हमारा थंबनेल में आपको दिखा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, क्यों बना होता है, कहाँ पे दिखाई देता है और ये दिखता है किस वेबसाइट पे। इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। ये हमारा जूम का चैनल है। तो जूम जूम के थ्रू हम आपको आपकी क्लास ले रहे हैं। इस क्लास के थ्रू आपको आपकी जो है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हो सकती है कि आपको ब्लर दिखाई दे, बट डोंट वरी, ब्लर दिखाई देगी तो कोई बात नहीं है। इसको पिक्सल आप बढ़ा करके जरूर देखें। चलिए कोई नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी कैसे देखते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं तो हमारे सामने दिखा हुआ है। एनएससी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन जब टाइप टाइप करते हैं तो आपको फर्स्ट वाली टॉप ट्रेंडिंग टूल पे क्लिक करना है पेज पे। और यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन चेन एनएससी का, जो कि हमारे सामने अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट निफ्टी का आपको क्या दिखाई देता है, ऑप्शन चेन दिखाई देता है। इसको हम कैसे देखें, इसमें हम कैसे जज करें कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। बीच में आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ये स्ट्राइक प्राइस जो होता है तय करता है, इंडेक्स तय करता है कि हमें जो है हमारा हमारे जो है हमारे वैल्यू, किस वैल्यू पे कितना, यानी कि किस स्ट्राइक पे कितना हमको चीजों को एडजस्ट करना है। मतलब चीजें क्या है, वो जो है वॉल्यूम हो गई, ओपन इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल एक बेसिक भाषा में आपको बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन द मनी क्या होता है। इन द मनी का मतलब क्या होता है? इन द मनी वो मनी होता है, इसमें आपको मार्केट में, तो आपको पता है कि मार्केट में दो तरह के प्राइस होते हैं। एक होता है प्रीमियम वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। अगर प्रीमियम आपके हिस्से में है, प्रीमियम आपके हिस्से का प्रॉफिटेबल पार्ट होता है, और टाइम वैल्यू जो होता है वो राइटर के हिस्से का प्रॉफिटेबल पार्ट होता है। टाइम वैल्यू क्या है, राइटर क्या होता है? राइटर जो होता है वो राइटर होता है जो कि आपको प्रोडक्ट वर्चुअल ये आपको बेचता है, और बेचने के बाद में आप उसको खरीदते हैं तो एग्रीमेंट होता है, कि एक एग्रीमेंट कि हम आपको ये सामान बेच रहे हैं और ये सामान हम आपको बेच रहे हैं, इसका भाव फिलहाल ये है जो कि मार्केट ने तय किया है, जो कि इंडेक्स ने तय किया है। और आने वाले समय में जितना भी भाव होगा बेचेंगे तो वो क्या होगा, आप एक सेलर कहलाएंगे। लेकिन जब राइटर से हम बाय करते हैं तो हम बायर होते हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन को जब स्क्वायर अप करने जाते हैं तो उस चीज वहां पे हम क्या हो जाते हैं, एज अ सेलर होते हैं, राइटर नहीं होते हैं, सेलर होते हैं। तो राइटर और सेलर में यहाँ पे आपको एक और भी टॉपिक पता चला कि सेलर और राइटर में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे हम पता करते हैं कि यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। सिंपल सी बात है। देखिए इन द मनी का मतलब होता है इन, मतलब अंदर, मनी मतलब होता है रुपया, यानी कि इसके अंदर रुपया है, यानी कि हम एज अ बायर हैं। एज अ बायर के रूप में हम देखेंगे तो इन द मनी को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसमें रुपया है, यानी इसमें प्रीमियम अभी है। टाइम वैल्यू कम है, प्रीमियम ज्यादा है। फिर आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट मतलब बाहर, और मनी मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप समझिए कि, यानी कि ये रुपए पैसे यहाँ पे नहीं है, इस स्ट्राइक प्राइस पे या इस जोन में पैसे रुपए नहीं है। अगर पैसे रुपए नहीं है तो क्या होगा, आउट ऑफ द मनी, यानी कि वहां पे प्रीमियम नहीं होगा। तो प्रीमियम अगर नहीं होगा तो वहां पे आउट ऑफ द मनी में आपको ज्यादा टाइम वैल्यू मिलेगा, जो कि टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन जाते 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 वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि आपका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, वो राइटर के पास चला जाएगा। तो ये होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। लेकिन एक और टॉपिक आता है कि एट द मनी क्या होता है। एट द मनी वो होता है जहां पे मार्केट रन कर रहा होता है, वो स्ट्राइक प्राइस जहां पे मार्केट रन कर रहा है, और उसमें वो प्रीमियम या इन द मनी में भी जा सकता है, आउट ऑफ द मनी में भी जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि घर के दरवाजे का चौकट,
घर के दरवाजे का जो चौखट, यानी कि जहां पे दरवाजा होता है, दरवाजे के मेन बॉर्डर पे चौखट लगा दिया जाता है, होता है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है उसको चौखट। आपको आपके यहाँ क्या बोला जाता है? मुझे नहीं मालूम, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, तो वो चौखट जो होता है, वो चौखट लगा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? इन द मनी। उसको बोलते हैं एट द मनी। क्या बोलते हैं? एट द मनी बोलते हैं। यानी कि इन द मनी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीएम, आउट ऑफ द मनी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओटीएम, और एट द मनी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीएम। एटीएम के एक बारे में एक बार और आपको बता दें, एटीएम जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आपको प्रीमियम और जो होता है प्रीमियम और टाइम वैल्यू दोनों को जो होते हैं एक दूसरे में आने के लिए रेडी रहते हैं। मौका मिले तो वो इन द मनी में जाए, मौका मिले तो वो आउट ऑफ द मनी में जाए। यानी वो पूरी तरह से दरवाजे के चौखट पे खड़ा है, आप थोड़ा सा पैर अंदर किए तो अंदर आए, और थोड़ा सा पैर बाहर किए तो आप बाहर गए। वो होता है एट द मनी। प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे, कैसे हम समझेंगे? ऑप्शन चेन में ये हमारे सामने है एनएससी का ऑप्शन चेन। ये एनएससी का ऑप्शन चेन है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिलहाल ये डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है। डार्क कलर वाला पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ तक ऊपर तक दिखाई दे रहा है। इसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक दिखाई दे रहा है आपको स्ट्राइक प्राइस, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस साइड में आपको कॉल्स का डेटा दिखाई दे रहा है, राइट साइड में आपको पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे तो बीच में हमको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस इस ऑप्शन चेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से एक साइड कॉल का डेटा, एक साइड पुट का डेटा। कॉल साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पे दो कलर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है? डार्क कलर, और नीचे आएंगे तो हमको लाइट कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पे पुट साइड में देखेंगे तो जस्ट अपोजिट, ऊपर हमको दिख रहा है लाइट कलर और नीचे हमको डार्क कलर। डार्क कलर वाला जो पार्ट होता है, चाहे वो कॉल साइड में हो या वो पुट साइड में हो, या यहां पे आपको दिखाई दे रहा है या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, जिस भी साइड में डार्क कलर है उसको हम बोलते हैं इन द मनी बोलते हैं, और लाइट वाले कलर को हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है एनएससी का ऑप्शन चेंज। हमारा एलटीपी कैलकुलेटर देखते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेंज डेटा स्नैपशॉट टूल है, जिसको बनाया विनय प्रकाश तिवारी सर जी सर ने। तो उसको आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा, कलरफुल आपको दिखेगा, थोड़ा समझने में आपको ज्यादा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी क्या होती है, जो होती है थोड़ी सी सजावट जो होती है वो हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। यानी ये सजावट के तौर पे वही वही डेटा है, सजावट के रूप में है। लेकिन एक और इसमें एडवांटेज है, जो एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा होता है 3 से 5 मिनट डिले होता है, और ये जो डेटा होता है वो टाइम जो होता है बाय टिक होता है। चलिए, अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे तो इन द मनी क्या होता है, ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। इन द मनी यानी डार्क वाला पार्ट। लाइट वाले पार्ट को हम बोलेंगे पुट साइड में, लाइट पुट साइड में या कॉल साइड में जो भी हो उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी कहां होगा? एट द मनी को हम समझेंगे अब ध्यान से। पहले हम एक बार इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मेंशन कर देते हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। देखिए, ये होता है इन द मनी, यानी कि इसको हम बोलते हैं आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये वाला पार्ट जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ओटीएम, आपको दिखाई दे रहा है, ओटीएम दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट यानी कि पुट साइड में डार्क है, डार्क ये भी पार्ट है, डार्क ये भी पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ओटीएम ही बोलेंगे। और यहां पे हम बोलेंगे इसको, यहां पे बोलेंगे लाइट कलर में है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? आईटीएम बोलते हैं, यानी इन द मनी बोलते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, अब यहां पे एक और चीज आपको बता दे रहे हैं कि एटीएम क्या होता है। एटीएम जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये करंट मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है। यहां पे आपको करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, जो कि 24,323 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। यानी इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ऑन द स्पॉट प्राइस क्या है? तो ये स्पॉट प्राइस है। जहां पे भी जो भी स्पॉट प्राइस होगा, जो भी स्पॉट प्राइस होगा, कहीं ना कहीं इन स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही आएगा। तो जहां पे भी आता है वहां पे एक पतली सी ये लाइन आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। एक पतली सी आपको यहां पे देखेंगे तो आपको ये लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन जो होती है पार्टिकुलर, ये आपको बताती है कि मार्केट जो है यहीं आसपास कहीं पे चल रहा है।
और यहाँ यही जहां पे इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को हम बोलते हैं, इसी के आसपास हमारा होता है एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऐड द मनी होता है। एटीएम यानी कि एटीएम वो पैसा निकालने वाला नहीं, बल्कि ये होता है कि ऐड द मनी होता है। अब इसमें भी बात करें, यहां पे दो स्ट्राइक प्राइस है। अगर यहां पे देखेंगे आप तो दो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको दो दिख रही है? यहां पे अगर देखते हैं आपको दो स्ट्राइक प्राइस, तो आपको दो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 24,300, ये वाला देखिए फिलहाल, 24,300 एंड 24,350 की वैल्यू दिख रही है। दिख रही है आपको? इसमें से भी सबसे ज्यादा एटीएम के करीब कौन है? तो स्पॉट प्राइस हमारा क्या चल रहा है? 24,309। और हमारा दो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 24,300 एंड 24,350। इन दोनों में से अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में से दोनों के करीब सबसे करीब कौन है, ये मार्केट प्राइस यानी जो हमारा दिख रहा है स्पॉट प्राइस, दोनों के सबसे ज्यादा करीब कौन है? तो आप बोलेंगे कि दोनों के सबसे ज्यादा करीब आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 300, यानी कि 24,300 की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हम ये क्या करेंगे, यहीं पे एटीएम हो सकती है। उम्मीद है कि ये यहां पे एटीएम हो सकती है, यानी एटीएम यहीं पे है। कहां पे है? एटीएम हमारा 24,300 पे है, जो कि वो मार्केट से लड़ रहा है, जो कि कभी इन द मनी में हो रहा है, कभी आउट ऑफ द मनी में हो रहा है। यानी ये पूरी तरह से दरवाजे की चौखट पे खड़ा हुआ है और यहीं पे पड़ा हुआ है। इसको पता है कि इन द मनी मतलब हम क्या करते हैं, मार्केट थोड़ा सा भी अगर क्या किया ऊपर गया तो हम इन द मनी में चले जाएंगे, मार्केट थोड़ा सा भी अगर नीचे गया तो हम आउट ऑफ द मनी में चले जाएंगे। कब? किस साइड से? कॉल साइड से। समझ में आया? यानी कि ये जो होता है आपके लिए इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। क्या होता है ना कि जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसका यूजेस क्या है? जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम माइनर्स जो होते हैं नॉलेज को हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ ये ध्यान देते हैं सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, बॉटम कहाँ है, टॉप कहाँ है, और इसको इसको जो है हम पता कर लेते हैं। और पता करके हम क्या कर लेते हैं, पता करके हम जो है माइनर्स से जो पता करके हम ट्रेड करने के लिए चल देते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं, ये गलतियां हमको जो है वो सोचने ही नहीं देती हैं कि क्या वजह था कि हमको बड़ा लॉस हो रहा है, क्या वजह है कि छोटा लॉस हो रहा है। मार्केट ऊपर गया तो भी हमारी छोटी प्रॉफिट क्यों हुई? मार्केट लंबा सा बेरिश गया, अगर हमने पुट लिया है तो भी हमको छोटा सा प्रॉफिट क्यों हुआ? तो इस वजह से ये आपको जानना जरूरी है। और भी एग्जैक्ट तरीके से जानना है, और भी आपको ये एग्जैक्ट तरीके से जानना है कि क्या एट द मनी कहाँ है, वो हम आपको बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं। हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर की न्यू वर्जन भी है, न्यू वर्जन पे आपको लेके चलते हैं और निफ्टी का डेटा हम लगा लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी का डेटा जब हम यहाँ पे आपको लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? निफ्टी का डेटा देखिए, यहाँ पे दिखाई देता है जिस भी साइड में, क्या जिस भी साइड में दोनों साइड के रिवर्सल्स आपको दिखाई दे रहे हो, यहां पे जिस भी साइड में देखिए, यहां पे जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे 300 पे हमको दोनों रिवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बैंक निफ्टी का डेटा है, बैंक निफ्टी का डेटा है। यहाँ पे दोनों साइड में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं? दोनों साइड में रिवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा एट द मनी कहाँ है? बैंक निफ्टी में 52,300 पे हमारा जो है एट द मनी है। चलिए और कुछ हम देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं किसी स्टॉक में। चलिए देख लेते हैं किसमें, ये हमारा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स में। देख लेते हैं अडानी पोर्ट्स में हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, अडानी पोर्ट्स का डेटा हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। एक मिनट फिल्टर कर लेते हैं इसको, इसको हम फिल्टर कर लिए। हाँ, ये फिल्टर होकर के 1 मिनट, हाँ ये फिल्टर होकर के डेटा आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, किसका डेटा यहाँ पे दिख रहा है? निफ्टी का। निफ्टी को ही देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन की वजह से ये नहीं दिख रहा है वजह, लेकिन हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है? दोनों पे हमको रिवर्सल दिखेगा। लेकिन चलिए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एल्केम, एल्केम में देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमको दिख गया स्पॉट प्राइस हमारा क्या चल रहा है? 5215। किसके ज्यादा करीब है? सबसे ज्यादा किसके करीब है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 5200 की या 5250 के करीब है? किसके ज्यादा करीब है? किसके ज्यादा करीब होगा? 52
5200 के करीब होगा। यानी कि हमारा एट द मनी कहीं ना कहीं हमारा यहीं आसपास हमको दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में रिवर्सल जब शिफ्ट होगा तो आपको वो रिवर्सल भी दिखाई देगा। आइए देखते हैं अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट में हम दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे रिवर्सल आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रिवर्सल आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दोनों साइड पे रिवर्सल। यानी कि 3100 पे मार्केट कहाँ पे चल रहा है? 3190 पैसे पे चल रहा है। मार्केट प्राइस यहीं पे है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? एट द मनी दिखाई जाए। अंबुजा सीमेंट पे देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट को हमको देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? 678 दिखाई दे रहा है। इसकी स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है। किसके आसपास ज्यादा दिख रहा है? 80 के करीब आसपास दिख रहा है। तो इसलिए 80 का हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये 80 के दोनों साइड में हमको दिखाई दे रहा है रिवर्सल्स दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं रिवर्स दिस भी स्ट्राइक प्राइस के रिवर्सल आसपास होता है, या स्पॉट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास में होता है वो हमारा एट द मनी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक लेकर के हम आते रहेंगे। एक नया टॉपिक लेकर के फिर हम आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम इस क्लास को आज यहीं पे क्या करते हैं कि यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, आपका कोई और टॉपिक है तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि कैसा लगा क्लास और किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो मुझसे चाहते हैं। जरूर आपके लिए लेकर के वीडियो आएंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।